अध्याय 3। हे शरीरी संत। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन देता हूँ तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। साधारणतया मेरे साथ एक या अधिक मित्र होते। प्रथम श्रेणी के पासों पर हम यात्रा करते। हमारे परिवार के खानाबदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास, 1 रुपये के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है। उनके पते का कागज़ मैंने कहीं खो दिया है, परंतु हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। पिताजी की आंखें चमक उठीं। याद रखो, अब कभी घर से नहीं भागना। अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी है। बनारस पहुंचते ही मैं स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा। एक चौकी पर स्थूल काय एक व्यक्ति केवल अधो वस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। होठों पर शांत मुस्कान खेल रही थी। बाबा आनंद, इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर चरण स्पर्श किए। क्या आप ही स्वामी परमानंद जी हैं? तुम ही भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। चकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए एक दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से विस्मित कर दिया। उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ उद्गार व्यक्त किए। मुझे 2 पेंशनें मिलती हैं, एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है। मुझे यह कथन अपने दिल के निकट लगा। परम पिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की इच्छा नहीं। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे ही हो जाती है। दूसरी पेंशन का तात्पर्य बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी को किसी रहस्यमय भाव ने आवृत कर लिया। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देखकर बाद में निष्प्रभ हो गईं। मैं उनके अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना चाहते हो वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं। तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मय में मैं डूब गया। मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश वाहक के पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मैं कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। गौरवपूर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे जल्दी में ही लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में उत्तेजना थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? 1 घंटा पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुँच गए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहीं था। भगवती का बेटा मेरे घर
पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग चलने लगे, किंतु खड़ाऊँ के बावजूद स्वामी जी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। फिर प्रणवानंद जी ने रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमयी दृष्टि मुझ पर डाली। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तेज़ी से निकल गए। मैं जितना तेज़ चल सकता था उतना तेज़ चलकर यहाँ पहुँचा। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे या वास्तव में देखा था। उनका हाथ स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम नहीं समझ पा रहे कि स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी सुना दी और स्वामी जी से वार्तालाप दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गईं। मैंने कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। अभी तक मैं समझता था स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं। अब देखता हूँ कि वे एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उनके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हमने साथ साथ कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊँ की ओर इशारा किया। ये वही खड़ाऊँ हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी थी। उन्होंने फुसफुसा कर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसे उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो वे बोले, तुम इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं कोलकाता में रहने वाले शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर वार्तालाप कर सकता हूँ। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में होनी थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। स्वामी जी ने अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उनमें लाड़ी महाशय सबसे महान थे। वे नरदेह में साक्षात ईश्वर थे। जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब गुरु के लिए कौन सा चमत्कार संभव होगा? गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, वह सुनो। मैं गुरुदेव एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान करते थे। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य में कठिनाई देख पूरा इस ईश चिंतन में लगाने की इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात में ध्यान में ही बिताता रहा। इस साधना से गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों में से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे भी सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि एक परम निर्विघ्न एकात्मा से मैं वंचित हूँ। एक दिन सायंकाल में लाड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरुदेव, मेरी आत्मा तड़प रही है। मैं उस परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे स्वामी, आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में आपके दर्शन कर सकूँ। लाड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम ध्यान करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौट आया। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। फिर कभी वह आनंदपूर्ण स्पष्ट माया के पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ।
प्रणवानंद जी का मुख तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। स्वामी जी ने और एक गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर दूसरी एक बात छेड़ी। दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी को पेंशन के लिए अर्जी दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है और मैं कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में सिफारिश लगा दी। मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सभी संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी और मुझे अखंड ईश चिंता के लिए मुक्त कर दिया गया। जब भी मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिता और तुम्हारे साथ मेरी एक बार भेंट होगी। वर्षों बाद दोनों ही भविष्यवाणियाँ सत्य हुई। तुम्हारे पिताजी ने रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। जय गुरुदेव।